हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंडलेस नॉलेज एजुकेशन बाय काशिफ सर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी तक के लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीकॉम और बीबीए के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स मैंने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, जैसा कि थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के अभी जितने पेपर हुए मैंने उनके नोट्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए थे। और अब ऑलमोस्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीकॉम के और बीबीए के थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। तो अब मैं बात करूंगा, या अब बारी आ गई है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। बिल्कुल, फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो भी बिल्कुल अभी नए हैं, उन्हें इसी बार वो पहली बार अपना यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, जिससे कि वो भी अपने एग्जाम में बेस्ट कर सके, अपना अच्छा परसेंटेज दे सके और आगे बढ़ सके। तो आज मैं बात करूंगा हमारे बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के बारे में, और उसके कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा और उससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए और आप अपने एग्जाम में अपना बेस्ट अचीव करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। लेट्स बिगिन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका एग्जाम में पूछा ही जाना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द नेचर, इंपॉर्टेंस, फीचर्स एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उसका आपको नेचर, इंपॉर्टेंस और उसकी जो भी लिमिटेशंस हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी हैं, वो सभी को आपको इस अच्छी तरीके से पढ़ना है और एक्सप्लेन करना है। वित्तीय विवरण की प्रकृति, महत्व, विशेषताएं और सीमाओं का वर्णन कीजिए। मैंने इस बार क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में तैयार कर रखा है, ताकि जो भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ सके, और जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की आपको यहाँ पे मीनिंग क्या होती है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और क्या क्या उसके कन्वेंशन हैं, यहाँ पर आपको इसको भी क्वेश्चन को तैयार करना अच्छी तरीके से। लेखांकन सिद्धांत का अर्थ, अवधारणा और परंपराओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह तैयार करना है। कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इन क्वेश्चनों को पूछा जा चुका है। चलिए अगले बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट पर्पस, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रूफ। ठीक है, तो लेखांकन प्रमाण इसको बोला जाता है, अकाउंटिंग प्रूफ, कि आपको पर्पस, स्कोप और नेचर को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। हिंदी में अगर हम बात करें तो लेखांकन प्रमाण के उद्देश्य, क्षेत्र और प्रकृति के बारे में विस्तार में बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छी तरीके से हेडिंग्स जो है वो लर्न कर लेना है, और जो डेफिनेशन है उसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। आपने क्लास 11 में अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में दोनों में ही आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। 11 12 दोनों में आपने पढ़ा होगा, तो आपको इसको अच्छी तरीके मालूम होगा। तो आपको इसको मीनिंग तैयार करनी है, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको साथ साथ में तैयार करना होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गेन्स एंड कैपिटल लॉस। कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी आपको यहाँ पर तैयार करना होगा। ठीक है, इसको हिंदी में अगर बात करें तो पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के बीच अर्थ और अंतर की व्याख्या करें। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में अर्थ और उसके अंतर में आपको व्याख्या करना है, और पूंजीगत लाभ तथा पूंजीगत हानि के बीच में अंतर भी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, आपको एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, पेपर का जो पैटर्न है मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको सिर्फ 2 घंटे का पेपर है, और उसमें आपको एक सेक्शन ए मिलेगा और एक सेक्शन आपको बी मिलेगा। सेक्शन ए में आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, उन 2 क्वेश्चनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स आपको पहुंचाएगा या देगा। उसी तरीके का हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपके पास पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, तो उन 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी 3 क्वेश्चन करना होगा और हर एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इस सेक्शन बी में से आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन करने होंगे और सेक्शन ए आपको 15 मार्क्स दिलाएगा, जिससे टोटल मिलाकर के हमारे 75 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाएगा और 25 मार्क्स जो होंगे वो आपको इंटरनल आपके जो टीचर होंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे। टोटल मिलाकर के आपका 100 मार्क्स में से आपको जो भी मार्क्स होंगे वो मिलेंगे। ठीक है, तो समय का आपको बहुत अच्छी तरीके ध्यान रखना है और टाइम के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है? व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? तो आपको यहाँ पे प्रोविजंस भी बताने हैं, डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या कौन से प्रोविजंस होते हैं उन प्रोविजंस को बताना है और अंडर द सेटलमेंट अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे आपको ये बताना होगा। ठीक है, अगर हम हिंदी बात करें तो साझेदार फर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं? साझेदार अधिनियम के प्रावधान क्या क्या है, साझेदार अधिनियम के कौन कौन से प्रावधान हैं वो आपको बताने हैं और साझेदारी फर्म के विघटन पर खातों के निपटान के संबंध में भारतीय अधिनियम के प्रावधान क्या है, भारतीय अधिनियम के क्या क्या प्रावधान है विघटन के तौर पे खातों के संबंध में, इनको भी आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। कुछ वीडियो को आप हमारी लास्ट जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने इस वीडियो में हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको मैंने डिस्कस किया है जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरीके के जितने भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की सीरीज है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं और आप तक की पहुंच सके और आप अपना एग्जाम बेस्ट एग्जाम अपना दे सको और 100% आप मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम? अगर हिंदी की बात करें तो किस्त भुगतान प्रणाली का क्या अर्थ होता है? किराया खरीद प्रणाली और किस्त भुगतान प्रणाली में क्या अंतर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इस बार भी इसके 100% चांसेस है कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आइटम्स आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ वॉयज अकाउंट? वॉयज अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं आपको इसको यहाँ पर बताना है और एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन विद इमेजिनरी फिगर, और आपको इसका पूरा एक चार्ट बना करके एक इसका फ्लो टाइप का बना करके आपको इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। चलिए हिंदी में देखते हैं। समुद्री यात्रा खाते के डेबिट और क्रेडिट पक्ष में आमतौर पर कौन कौन सी मदें मानी जाती हैं या लिखी जाती हैं? काल्पनिक आंकड़े के साथ समझाइए, काल्पनिक आंकड़े के साथ आपको इसको समझाना होगा। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कौन सा क्वेश्चन आता है किस तरीके का आता है उसको मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या है एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और गुडविल को मेजर करने के या मूल्यांकन करने के कौन कौन से अलग अलग मेथड्स हैं यहाँ पर आपको इसको भी बताना होगा। अगर हम हिंदी में देखें तो ख्याति क्या है और ख्याति के मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करिए। ख्याति जो गुडविल आपने 12th क्लास में एडमिशन ऑफ पार्टनर में और उससे पहले जितने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो होता है उसमें आपने बहुत अच्छी तरीके से ख्याति गुडविल को पढ़ा होगा और उसके सभी मेथड भी आपको आते होंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड जैसे कि होता है हमारा ना, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, ये सभी मेथड्स आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, इनके फॉर्मूले तैयार करने हैं और जो क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो उसमें आपको फॉर्मूले के साथ एक्सप्लेन करना होगा कुछ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो जो हमारा थ्योरी पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको शॉर्ट में इसके बारे में लिखना होगा। सबसे पहला हमारा है इंसॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं दिवालिया और दिवालियापन क्या होता है इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा।
और जो भी क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करोगे वो क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लेन करोगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के हिसाब से आपको उसका आंसर करना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मामलों का विवरण। ये क्या होता है इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। साथ ही साथ में हमारा नेक्स्ट हमारा है ब्रांच अकाउंट क्या होता है, यहाँ पर शाखा खाता क्या होता है, इसको आप एक्सप्लेन करना होगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है इसको भी आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है और एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों किया जाता है, और जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से प्रॉफिट को हम लोग बांटते हैं, इन सभी चीजों को आपको इसमें यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, भारतीय लेखांकन मानक। भारतीय लेखांकन मानक या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कब बने थे, कितने स्टैंडर्ड्स हैं इसमें, इन सभी को आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना होगा और बताना होगा। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूछा जाएगा, वो हमारा है वॉयज अकाउंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वॉयज अकाउंट का हमारा है कि रोहताक शिप commenced a voyage on 1st January 2024 from चेन्नई टू लंदन। चेन्नई से लंदन तक के उसने एक वॉयज का स्टार्ट किया एंड बैक, और उसके बाद उसको वापस भी आना है। द वॉयज वॉज कंप्लीटेड ऑन 28 फेब, वॉयज जो था हमारा 28 फेब को कंप्लीट हो गया, मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 28 फेब को हमारा वॉयज जो था वो कंप्लीट हो गया। इट कैरीड a consignment of tea on its outward journey, उसका जो एग्रीमेंट हुआ वो आउटवर्ड जर्नी पे वो टी लेकर के आएगा, उसका जो हुआ ऑफ अ मशीनरी ऑन रिटर्न जर्नी, और रिटर्न जर्नी पे वो मशीन लेकर के लौटेगा। ठीक है, द शिप वॉज इंश्योर्ड ऑन एन एनुअल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम जो है इसका वो 30,000 का है, इंश्योरेंस जो है एनुअल प्रीमियम 30,000 रुपए का बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वेजेस एंड सैलरीज 20,000 दे रखा हुआ इसमें, कैप्टन एक्सपेंसेस दे रखे हुए हैं, डीजल परचेज, बंकर, हार्बर चार्जेस, डेप्रिसिएशन फॉर पीरियड ऑफ जर्नी, स्टोर्स इशूड ये आपका दे रखा हुआ है, इंटरेस्ट और एडवांसेस 3,000 रुपए दे रखे हुए हैं, फ्रेट अर्न आउटवर्ड ये दे रखा हुआ है, फ्रेट अर्न इनवर्ड ये दे रखा हुआ है, और कुल मिलाकर के ये सारे क्या है हमारे एक्सपेंस होते हैं। हमारा वॉयज अकाउंट जो होता है वो शिप कंपनी द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है। जितने भी उसमें एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे जितने भी होते हैं, उन सबको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, और जितनी भी कंपनी की इनकम होती है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। तो वेजेस सैलरीज, कैपिटल एक्सपेंसेस, डीजल, बंकर, हार्बर, डेप्रिसिएशन, स्टोर इशूड, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे एक्सपेंस हैं, खर्चे हैं जो कंपनी अपने डेबिट साइड में मेंशन करती है। ठीक है, इनकम की अगर हम बात करें तो फ्रेट अर्न आउटवर्ड, जैसे कंपनी ने फ्रेट अर्न किया, उसके अलावा आउटवर्ड या इनवर्ड दोनों जर्नी से कंपनी ने, शिपिंग कंपनी ने अर्न किया, तो ये उसकी इनकम हो गई, इसको हम लोग मेंशन करेंगे हमारे क्रेडिट साइड में। उसके अलावा हमारा पैसेज मनी होता है, हमारा पैसेज मनी का मतलब होता है, एक होता है हमारा पैसेज मनी, ये भी क्या है कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बताते चलूं, पैसेज मनी में कभी पॉइंट दिया होता है, ये कंपनी का क्या होता है एक्सपेंस होता है, और ये एक्सपेंस जो होता है एक तरीके से जो लोग जा रहे होते हैं शिप के थ्रू उन पे जो एक्सपेंसेस कंपनी लगा करती है वो हमारा पैसे एक्सपेंस होता है। अगर इनकेस क्वेश्चन में दिया हो तो इसको भी आपको एक्सपेंस साइड में मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके हम बात करें स्टेवोडोरिंग की। ठीक है, एक हमारा होता है स्टेबुलरी चार्जेस या उसको हम एक्सपेंस कह सकते हैं। तो एक तरीके से ये होता है कि जब कंपनी कोई चीज चढ़ाती है या उतारती है, सामान जब चढ़ता है या उतरता है तो उसको हम लोग स्टेबुलरी चार्जेस या एक्सपेंस के नाम जानते हैं। और अगर ये पॉइंट आपके क्वेश्चन में आता है तो ये भी आपका एक्सपेंस होता है, इसको भी आपको एक्सपेंस साइड में या डेबिट साइड में मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके अलावा एक पॉइंट हमारा और होता है लाइटरेज। लाइटरेज चार्ज या एक्सपेंस कह सकते हैं हम लोग, ये सब क्या है एक्सपेंस है। क्वेश्चन इस क्वेश्चन में तो नहीं दिए हैं, लेकिन अगर आपकी जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है अगर उसमें इस तरह कोई चीज दी हुई है तो समझ लीजिए वो भी क्या है एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, तो लाइटरेज क्या होता है,
जब कभी भी पोर्ट से, पोर्ट मतलब होता है एक तरीके से जिसको हम लोग बंदरगाह या हार्बर बोलते हैं, जहाँ पे शिप आकर लगता है, पानी का जहाज आके लगता है, और उस पे जब कोई पटरा या स्लोप लगा के सामान ढोया जाता है, तो वो जो सामान ढोया जाता है या जो शिप, जो पटरा या कोई जो स्लोप बनाया जाता है सामान लादने के लिए, उसी को हम लोग लाइटरेज एक चार्ज बोलते हैं। और ये चार्ज होते हैं, ये भी एक्सपेंस होते हैं कंपनी के लिए। इसको भी अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो इसको हम लोग को डेबिट साइड में लिखना होगा। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसका लिखा है कि जो प्राइमेज इज 5% ऑन फ्रेट, प्राइमेज जो होगा वो 5% फ्रेट पे दिया जाएगा। ठीक है, तो प्राइमेज क्या होता है? एक तरीके से एक्स्ट्रा ये हमारा अमाउंट होता है जो शिपिंग कंपनी क्या करती है, चार्ज करती है। किस पे? एडिशन फ्रेट, एक तरीके से फ्रेट जो होता है उसी पे और फ्रेट एक्स्ट्रा कुछ चार्ज करना शिपिंग कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज करती है, वो हमारा दे रखा है यहाँ पे 5% ऑफ फ्रेट। तो ये क्या करना होगा, ये 5% में फ्रेट पे निकाल करके और वहीं पे हमको ऐड करना होगा। ये कंपनी के लिए फायदा है, इसको हम लोग को क्रेडिट साइड में मेंशन करना होगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। उसके बाद आगे है कि 5% कमीशन ऑन द प्रॉफिट अर्न आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग कमीशन आपने अपना फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स क्लास 11 12 में आपने इसको पढ़ा होगा। तो 5% को कमीशन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 5% कमीशन पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा हमारा है स्टोर्स ऑन हैंड आर वर्थ ₹29,600। तो जो स्टोर है अभी इस टाइम पे वो कितना है, उसकी वर्थ है वो 29,600 की स्टोर वर्थ दी हुई है। और जब उसके बाद हमारा है कि एड्रेस कमीशन आता है। एड्रेस कमीशन इज 5% ऑन आउटवर्ड एंड 6% ऑन इनवर्ड फ्रेट। एड्रेस कमीशन 5% हमें आउटवर्ड पर और 6% हमें इनवर्ड फ्रेट पर हमें देना पड़ेगा। एड्रेस कमीशन की बात की जा रही है। ठीक है, एक तरीके की ये फी होती है जो शिप ओनर द्वारा चार्टर या जो ऑर्गेनाइजर होता है या जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके थ्रू उसको पे किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्सपेंस जितने भी होंगे उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहला हमारा है वेजेस एंड सैलरी, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू वेजेस एंड सैलरी। अमाउंट दे रखा है हमारा 20,000, तो यहाँ अमाउंट में 20,000 हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा है कैप्टन एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे हम लोग टू कैप्टन एक्सपेंसेस। अमाउंट दे रखा है हमारा 5,500, को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है डीजल परचेज, डीजल एक्सपेंस लिख देंगे टू। कितना दे रखा है हमारा 62,000 यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग लिखा है बंकर दे रखा हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू बंकर। अमाउंट हमारा है 6,000, इसको हम लोग यहाँ पर बंकर को हम लोग यहाँ पर 6,000 लिख देंगे। ठीक है, तो बंकर क्या होता है समझ लीजिए आप लोग, एक इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपका नया पॉइंट भी होगा। बंकर क्या होता है कि जब कभी भी शिप है, अगर शिप पानी वाला जो जहाज है शिप जिसको बोलते हैं, तो जब वो पोर्ट से जब वो निकलता है, निकलने से पहले उस पे ऑयल का या डीजल का एक टैंकर मेंटेन करके रखवा दिया जाता है कि जिससे इनकेस अगर रास्ते में कहीं पे ऑयल या तेल हमारा या डीजल हमारा खत्म होता है, तो उस टैंकर में जो सेफ्टी के फॉर्म में या रिजर्व के फॉर्म में उसको रखा होता है, उसको यूज करके वहां पर आगे काम किया जा सकता है। तो एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके ये फ्यूल का टैंक होता है। तो इसको रखने में, उसको मेंटेन करने में, उसकी सेफ्टी करने में जो एक्सपेंस कंपनी के लगते हैं, शिपिंग कंपनी के, उसी को हम लोग बोलते हैं बंकर। तो बंकर क्या है, ये भी एक तरीके मेरा एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेंस साइड में मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा हार्बर चार्जेस लिखा हुआ है, टू हार्बर चार्जेस लिख देंगे। कितना हमारे रखा हुआ है 11,500, मेंशन कर देंगे 11,500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी, डेप्रिसिएशन लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन। अमाउंट दे रखा है हमारा 18,000, तो हम लोग 18,000 यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है आपको? तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट दे रखा है वो हमारा दे रखा हुआ है स्टोर इशूड, जो दे रखा है 54,000, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू स्टोर इशूड। और हम लोग क्या करेंगे 54,000
माइनस करेंगे जो हमने इससे पहले आपको बताया था कि क्वेश्चन में आपके दे रखा था कि स्टोर्स ऑन हैंड आर वर्थ ₹29,600, ये दे रखा पहले से। तो हम क्या करेंगे, जो 54,000 में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, 29,600 कितना आएगा, कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। जी, तो ये आपका 24,400, ये आपका आ गया 24,400, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट और एडवांसेस। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 3,000, तो हम लोग यहाँ पे 3,000 मेंशन कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आप सबको। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, उसके बाद हमारा है एक पॉइंट दे रखा है एक्सपेंस यहाँ पर कि ये देखिए दे रखा हुआ है एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹30,000। ठीक है, तो एनुअल प्रीमियम कह सकते हैं, या जो इंश्योरेंस हमारा है, इंश्योरेंस जो हमारा है वो दे रखा था इसमें 30,000, तो ये भी एक तरीके से हमारा क्या है, एक्सपेंस होता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे टू शिप इंश्योरेंस। टू शिप इंश्योरेंस, शिप का इंश्योरेंस कितना है, 30,000 जो दे रखा है पूरे साल का दे रखा हुआ है, एक साल का। हमें यहाँ निकालना कितने मंथ का है, हमें यहाँ पे सिर्फ जनवरी और फरवरी, मतलब 2 मंथ का हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 30,000 कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ का निकालना है, 2 डिवाइडेड बाई 12, एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 2 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 5,000 आ जाएगा, तो 5,000 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कहने मतलब ये है कि 30,000 जो हमारा एक साल का इंश्योरेंस है, एनुअल इंश्योरेंस, उसको 2 महीने का निकालेंगे तो हमारा 5,000 रुपए आएगा। तो 5,000 हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा क्रेडिट साइड में। तो हमारा देखिए जो पॉइंट लिखा हुआ है, फ्रेट अर्न आउटवर्ड, फ्रेट अर्न आउटवर्ड, और एक दे रखा है फ्रेट अर्न इनवर्ड। तो दोनों ही क्या है, ये कंपनी के लिए एक तरीके का सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। ठीक है, तो इसको हमको क्रेडिट साइड में मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि फ्रेट अर्न आउटवर्ड। ठीक है, और एक से आपको ये भी देखनी होगी कि फ्रेट अर्न आउटवर्ड या इनवर्ड, दोनों में ही हमारा देखिए प्राइमेज जो लिखा हुआ हमारा वो 5% लगा हुआ है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन में कि जो प्रीमेज हमारा है वो इस 5% ऑफ फ्रेट, मतलब दोनों पे ही हमें क्या करना पड़ेगा, 5% फ्रेट और ऐड करके वहां पर शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी या फर्म के लिए एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बाई फ्रेट आउटवर्ड, लिख देंगे हम लोग। अमाउंट हमारा लिखा हुआ है 1,20,000, यहां लिखेंगे 1,20,000। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 5% जो हमारा प्रीमियम दे रखा हुआ है। तो 1,20,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो हमारा आएगा 6,000, जो हमारा टोटल हो जाएगा 1,26,000। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट हमारा जो है फ्रेट इनवर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखेंगे बाई फ्रेट इनवर्ड। अमाउंट हमारा है 1 लाख दे रखा हुआ है, इसमें भी हम लोग ऐड करेंगे, ये हमारा अमाउंट 1 लाख दे रखा हुआ क्वेश्चन में, इसमें भी लोग ऐड करेंगे 5% जो प्रीमियम दे रखा हुआ है, इसका 5% हम लोग निकालेंगे तो आएगा मेरा 5,000, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 1,05,000। ठीक है, तो कुल मिला के इतनी बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के जो क्रेडिट साइड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। अब इन्हीं पॉइंट को आगे लेते हुए देखिए एक चीज और दे रखी हुई क्वेश्चन में, आप देखिएगा फिर से, देखिए लिखा हुआ है कि एड्रेस कमीशन इज 5% ऑन आउटवर्ड, ठीक है, एंड 6% ऑन इनवर्ड फ्रेट। मतलब आउटवर्ड फ्रेट आपकी कितनी आई है, 1,26,000 आई है, और इनवर्ड फ्रेट कितनी आई है आपकी, 1,05,000 आई है। तो 1,26,000 पे 5% एड्रेस कमीशन आपको देना पड़ेगा, ये कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा कंपनी के लिए। और जो हमारा इनवर्ड हमारा है, फिर इनवर्ड 1,05,000 आ रहा है, इस पे हमें 6% कंपनी को एड्रेस कमीशन के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो ये भी कंपनी में क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो इन एक्सपेंसेस को हमको यहाँ पर डेबिट साइड में हमको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू
सबसे हम लोग यहाँ पे 2 लिख करके, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है एड्रेस कमीशन, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सब 2 एड्रेस कमीशन लिख करके हम लोग, आउटवर्ड हमारा कितना है, आउटवर्ड अमाउंट हमारा जो दे रखा है वो 1,26,000 है। इसका हम लोग निकाल लेंगे, कितना दे रखा है इसका 5%, तो इसका 5% निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं अभी आपको जी। 6,300, 6,300 चाहे तो यहीं पे लिख देते हैं हम लोग 6,300, या इसको अंदर ही लिख लिए। और इसी तरीके से हम लोग इन्वर्ट का करेंगे। इन्वर्ट का जो अमाउंट आ रहा है वो 1,05,000 आ रहा है। इसका हम लोग को निकालना है, लेकिन निकालना था 6% निकालना है इसका, ठीक है, तो इसका 6% निकाल लेंगे। इसका 6%, इसका ये भी आएगा 6,300 ही आएगा, ठीक है, तो इसका 6% निकालेंगे, ये भी हमारा आएगा 6,300 ही आएगा मेरा निकल के, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों अमाउंट को प्लस करके हमको यहाँ पर शो करना होगा, ठीक। टोटल कर लेते हैं इनका हम लोग, 12,600, इन दोनों का अमाउंट यहाँ पर 12,600 निकल करके हमारा आ जाएगा, ठीक है। इतनी बार आपको समझ में आ गई सबको। ऐड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है और लास्ट पॉइंट हमारा है मैनेजर्स कमीशन। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट अर्नड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 5% हमें मैनेजर कमीशन निकालना है, और हमेशा याद रखिए जिस तरीके से आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे उसमें निकालते थे, तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले क्रेडिट साइड का पूरा टोटल करना पड़ेगा, और जितना भी हमें यहाँ डेबिट में लिखा है इसका आपको टोटल करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, जो अमाउंट बच करके आएगा उस अमाउंट का 5% हमको निकालना पड़ेगा, तो हमारा निकल करके मैनेजर कमीशन आएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू मैनेजर्स कमीशन। अब हमने इधर इधर का हम टोटल करेंगे तो मेरे पास आएगा 2,31,000, इसको लास्ट में लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और इतना हम लोग यहां तक टोटल करेंगे तो हमारा निकल के क्या आएगा 1,68,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 2,31,000 में से माइनस कर देंगे हम लोग 1,68,000, तो जो हमारा जो डिफरेंस मेरा निकल के आएगा वो आएगा 63,000, ठीक है। तो 63,000 हमें कैसे करना होगा, देखिए हम लोग, सबसे पहले आप देखिए कि डिफरेंस कैसे निकल के आया, 2,31,000 माइनस करेंगे हम लोग 1,68,000, ठीक है। डिफरेंस जो आएगा वो हमारा 63,000 का डिफरेंस निकल करके यहाँ पर आएगा हमारा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 63,000 मल्टीप्लाई बाई आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की बात कर रहा था, तो 5/105 निकल के क्या आएगा, ठीक है। बिफोर चार्जिंग कहते तो 5/100 ही हो जाता खाली, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कह रहा है तो 5/105 आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग 5 1 5 5 2 21, और ये हो जाता है 3 बार में, मतलब 3,000 आपका यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखिए टू मैनेजर कमीशन, आप लोग यहाँ लिख देंगे 3,000, ठीक है। तो मैनेजर कमीशन आपको निकालना समझ में आ गया कि पहले आपको पूरा क्रेडिट साइड को टोटल करना पड़ेगा और डेबिट साइड को टोटल करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, अमाउंट आएगा 63,000, और जो भी अमाउंट आएगा उसका हमें 5% जो मैनेजर कमीशन दे रखा हुआ वो निकालना पड़ेगा। और 5% में इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग की बात कर रहा है, जब आफ्टर चार्जिंग की बात करें तो 5/105 कर देंगे, अगर 10% दिया हो तो 10/110 कर देते हैं, ठीक है। और अगर बिफोर चार्जिंग लिखा होता है तो हम नॉर्मल 5% दिया है तो 5/100 कर देंगे, और अगर हमारा 10% दिया है तो 10/100 करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुल मिला के हमारा 3,000 मेजर्स कमीशन निकल के आ गया है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट जो हमको निकालना था वो हमें निकालना था प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो अब लास्ट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस,
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2,31,000 जो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है उसमें से हम लोग इसका टोटल आएगा 1,71,000 आएगा, माइनस कर देंगे इसका। ठीक है, इसका टोटल जो अब आएगा वो 1,71,000 आएगा। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2,31,000 में से 1,71,000 हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा सिक्स। तो जो हमारा माइनस करने पे जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 60,000, जो कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों में इक्वल जो टोटल बैलेंस है वो लिख देंगे कि टोटल हो गया। तो कुल मिलाकर के ये वाला क्वेश्चन जो था आपका, इस तरीके का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। हमें इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना था, तो प्रॉफिट निकल करके हमारा आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन वॉइस अकाउंट का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसके साथ ही साथ आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तैयार करना है अपने फाइनेंशियल अकाउंट में, वो आपको एक हायर परचेज सिस्टम में तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से, और आपको एक रॉयल्टी का क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और इसके अलावा जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जो फाइनल अकाउंट क्वेश्चन जो आपको मिलता है, उसको मैंने इससे प्रीवियस वीडियो मैंने बीबीए के एग्जाम के लिए बनाई थी, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल रखी है। आप उसको ओपन करें, उससे आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि फाइनल अकाउंट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहे। और इस तरह की वीडियो आप देखने के लिए, और इसके अलावा जितने भी पेपर हैं अभी आगे आपके होने वाले आगे, उन सभी की कंटेंट मैंने बना रखा है। तो उन सबको देखने के लिए आप प्लीज मुझको फॉलो करते रहे, लाइक करते रहे और उसको शेयर करते रहे, ताकि इन तरह की इंफॉर्मेशन सभी को, आपके फ्रेंड्स को, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।